जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं फाइनली, देखिए आज हम बात करेंगे सेट नंबर 9 का, समझे। सॉरी सॉरी, सेट नंबर 8 का, क्योंकि इससे पहले हमने मतलब 7 सेटों को कर लिया है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो आप जाके पीडीएफ ही लोड कर सकते हैं। तो इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कहाँ दे देंगे? डिस्क्रिप्शन में। और देखिए बहुत दुखद की बात है कि आपका बीपीएससी के जो मतलब शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम है, इसमें हो सकता है तो आपका बीएड के जो छात्र हैं वो अभी तक 10% चांस बचा है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आगे देखिए कि बीपीएससी क्या करता है, समझे। और इसी गम में हम लोग ये वीडियो नहीं बनाए थे, थोड़ा आज लेट हो गया है, समझे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है कि नहीं। जब इंसान बहुत कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता है तो बहुत हताशा होता है, समझे। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लाइफ में होते ही रहता है। अब देखिए हो सकता है तो आपको भरने का मौका भी दिया जा सकता है, एग्ज़ाम देने का भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, समझे। तो टेंशन की बात नहीं है, बस आप अपने पढ़ाई में कंटिन्यू लगे रहिए। जो न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से हम लोग को चलना है। तो बस आज या नहीं तो कल तक आपका न्यूज़ आ ही जाएगा बीपीएससी की तरफ से कि आगे वो क्या रणनीति अपनाता है। तो चलिए सेट नंबर हम 8 की आज बात करते हैं। और जो आदमी को एग्ज़ाम देना है वो आदमी ध्यान से देखिए और पढ़िए। और चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विथ आंसर के साथ, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप जाके लोड कर सकते हैं। और देखिए इससे पहले हमने 7 सेटों को कराया है और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के बदले में हम कई क्वेश्चनों का भी जानकारी देते हैं, जिससे कि आपका तैयारी में बिल्डअप होता है और तैयारी होता है, समझे। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो एक का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद घोष। और अरविंद घोष की हम बात करते हैं तो अरविंद घोष देखिए, ये लोग काकोरी कांड में पकड़ा गए थे। काकोरी कांड आपका 1925 में आपका हुआ था, समझे। ये जब आपका मतलब सहारनपुर से लखनऊ से सहारनपुर के लिए जब ट्रेन जा रही थी, उसी को हम काकोरी कांड कहते हैं। और बीच में 10 लोग मिल के इसको लूट लिए थे, समझे, जिसमें मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह से देखिएगा तो इसमें ही इनको भी मतलब जेल हो जाता है सज़ा। और उसके बाद ये मतलब क्रांतिकारी से कुछ दिनों तक मुंह मोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर से ये अपना आश्रम बनाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और फिर से धीरे धीरे करके क्रांतिकारी में से जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब 2 और 3 सही है। देखिए यह विद्रोह 1861 से 62 में हुआ था, तो ये गलत है, समझे। अब देखिए अगला देखिए कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नाम के 2 व्यक्तियों ने किया था, तो ये सही है। आंदोलन के सफलता का प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों की पूर्ण एकता था, तो ये बी आंसर हो जाएगा, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि अब देखिए कि अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो 3 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे आपके? आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा जो ये मतलब ये मुंडा विद्रोह के प्रतिपादक थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये झारखंड से मतलब कि विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ते थे, समझे। और बिरसा मुंडा काफ़ी मतलब बलवान व्यक्ति थे, एक ही कुल्हाड़ी में एक शेर को मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 4 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के समय में। ये बिल्कुल गलत है, समझे। क्योंकि 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंगस होगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक बात हम बताते हैं आपको कि आप अपने तैयारी को करते रहिए। अगर आप बीएड के भी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कहीं आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए, समझे। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो अपने तैयारी को मत रोकिए। हम भी देखिए, हम भी चाहते थे वीडियो को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, लेट हुआ लेकिन फिर से वीडियो डालेंगे। देखिए 1857 के क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इस समय में जो आपका था वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय भी चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? प्रथम वायसराय। इस बात को आप याद रखिएगा। ये 1858 का जो एक्ट आता है, इसी के तहत इनको
भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद लाया जाता है और उस समय में लॉर्ड कैनिंग होते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय की अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1856 से लेकर 62 तक होता है और इसी के बीच में आपका 57 और 58 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के रूप में किस वर्ष भाग लिया था। तो देखिए ये 1893 में भाग लिए थे। 6 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। और 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जब इसमें भाग लिए थे तो ये अपना वक्तव्य पहला रखे कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इतना ये बात बोलेगी बस पूरा मतलब तलियों से गाठ हो गया। उसके बाद देखिए कि हमारा भारतीय जो धर्म था गीता ये सबसे ऊपर आके बैठ गया, समझे। तो इनको बहुत महान माने जाते हैं ये हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो अल हिलाल अखबार का जो शुरू आपका किया था वो क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझे कौन किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाल कुर्ती सेना नाम का भी गठन किए थे जो एक तरह का क्रांतिकारी था, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है। तो देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो स्थापना आपका किए थे वो किए थे बी आर अम्बेडकर। कौन किए थे, बी आर अम्बेडकर। और देखिए बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए संविधान सभा का जब मतलब चुनाव हो रहा था, संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा के चुनाव में जो बी आर अम्बेडकर है ये आपका दिखेगा कि बंगाल से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं, बंगाल से। और आज़ादी से पहले जो बंगाल होता है, थोड़ा सा समझिए इसको, हम समझाते हैं अच्छे से। देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, ये समझिए कि ये इंडिया है सपोज, ये तो इंडिया नहीं है। अब इंडिया है, देखिए तो ये जो है आपका बंगाल का क्षेत्र, ये बंगाल का क्षेत्र ये बहुत इतना दूर में फैला हुआ था। और इधर पे आपका था पाकिस्तान, तो इसको बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन समझिए इसको क्या बोला जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद इधर बोला जाता था आपका पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश, उसी को बोल देते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो देखिए हुआ क्या था कि जो हमारे मतलब बी आर अम्बेडकर जी थे, ये अम्बेडकर जी थे, इनका क्षेत्र जो था यहीं से इनको मतलब खड़ा होना था, मतलब यहीं से चुनाव जीते थे, मतलब संविधान सभा के लिए यहाँ से चुना गए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ आपका तो ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो यहाँ से बी आर अम्बेडकर का सीट खाली हो गया। क्या हो गया, खाली। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो दिल्ली में मतलब जवाहरलाल नेहरू थे महात्मा गांधी वगैरह जो सभी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन लोग का कहना हुआ कि अगर अम्बेडकर जी नहीं रहेंगे तो उनके बारे में संविधान का कल्पना करना भी बेकार होगा। तो देखिए इसीलिए इनको क्या किया गया बी आर अम्बेडकर को कि यहाँ महाराष्ट्र से, कहाँ से, महाराष्ट्र से, इस क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़े थे जिन संविधान सभा के पद से, जिनका नाम था एस जयकर। क्या नाम था, एस जयकर। तो एस जयकर को बैठा के बी आर अम्बेडकर को वहाँ से चुना गया, तब जाके इनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, समझे। तो इस तरह का कहानी था बी आर अम्बेडकर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछ सकता है कि किसके स्थान पर मतलब आए थे, तो एस जयकर के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था। तो लिनलिथगो आयोग का जो उद्देश्य था आपका वो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, समझे। क्योंकि लिनलिथगो आयोग भारतीय कृषि संकट की जांच की के लिए आया था, समझे, और जो आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, तो ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र के राम रास बिहारी बोस, समझे। तो 10 का आंसर देखिए, 10 का ये भी सही है। उसके बाद देखिए नासिक षड्यंत्र केस बरिंद्र घोष, तो ये आपका गलत है। उसका रैंड एमस्टर्न चापेकर बंधु, ये आपका सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ देखिए ये जो आपका ये हो जाएगा वीरेंद्र घोष, यहाँ पे गलत दिया है, आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया गया भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है किसको। तो 11 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत काफ़ी अच्छा अच्छा भी काम हुआ, समझे। इन्हीं के समय में कृषि आयोग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, उसके बाद पुलिस आयोग का गठन किया गया, उसके बाद देखिएगा रेलवे आयोग का गठन किया गया, बहुत सारे आयोग का गठन किया गया, पुरातत्व विज्ञान का, पुरातत्व संरक्षण का गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिया गया आपका कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था
तो 12 का जो आंसर आपका हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1 और 3। मतलब पहला है भारत में भावी संविधान की चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सही है। उसका देखिए भारत के लिए डोमिनेंस स्थिति के क्रियान्वयन करने चर्चा करने के लिए, ये गलत है। बी आर अम्बेडकर अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांग किए थे, तो ये सही है। दोनों का दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था। तो 13 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास। अब आ जाते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दिया गया आपका कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो 14 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मतलब एस नायर। अब आ जाते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका दिया गया है कि कामागाटू मतलब घटना कब हुई थी। तो 15 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए सितंबर 1914 ईस्वी को। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो आपका जो सुमेलित नहीं है 16 का, वो क्या हो जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब 1 और 4 सुमेलित नहीं है। तो ताजिब उल खल्लाफ ये आपका मतलब गलत है, क्योंकि इसको देखिए इसके सर सैयद अहमद खान होते। क्या होते? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या दिया है आपका, दी सोशलिस्ट एम एन राव, ये गलत है, समझे। 16 का जो दी सोशलिस्ट हो जाएगा आपका वे होगा एस ए डोगे। क्या हो जाएगा? एस ए डोगे हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे गलत दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत का जो संविधान सभा गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं तो इसके टोटल 3 सदस्य थे, सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प, एम बी एलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और इसमें से जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, समझे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसका आगमन आपका 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, मतलब कैबिनेट मिशन का। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गांधी सेवा संघ की स्थापना जो की थी वो जमना लाल बजाज ने किया था। और जमना लाल बजाज की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने इनको अपने 5वें पुत्र का उपाधि दिया था। और गांधी जी के टोटल 4 पुत्र थे, समझे। और इनको मतलब मुँह बोला पुत्र ये बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, मतलब प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो 19 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। और लोथल और सुतकोदा आप देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह हैं, समझे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के 10वें मंडल और 1028 सूक्त का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो ये तो ऋग वेद में किया गया है। ऐसे 20 का आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। ऋग वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त दिया गया है, समझिए। और देखिए 10,462 ऋचाएँ दिया गया है। कितना दिया गया है? 10,462 ऋचाएँ दिया गया है। एक बार थोड़ा समझ लीजिए, रिवीजन मरवा देते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, संगीत वाला वेद सामवेद, गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, और ऋग्वेद वाला सबसे पुराना वेद। इसमें आपका सभी कर्मकांड मतलब कर्म कांडों के बारे में जैसे दिया है आपका अथर्ववेद में ही। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है सभी के बारे में, और क्वेश्चन तो इससे बहुत सारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग दिया गया है। अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी जो थी आपका, अंग की राजधानी हो जाएगा आपका, अंग किसकी राजधानी। तो चंपा। देखिए यहाँ चंपा ऑप्शन में नहीं है। 21 का जो आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन मिलिनीन है, मालिनीन। तो इसी को लगभग कहा जाता होगा मालिनीन। मालिनीन आपका आधुनिक मुंगेर में पड़ता है, समझे। और यही इसका राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के 2 भागों में हीनयान तथा महायान विभाजित हो गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौथा बौद्ध संगति में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, समझे। तो 22 का आंसर ये मतलब आपका ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय आदर्श आहार्थ को प्राप्त करता है। तो ये भी आपका सही है। अब देखिए नामंगयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 3, 4। समझ में आपको आ गया। अब चलिए अभी तक आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर सब्सक्राइब आप करते हैं चैनल को तो इससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। देखिए वीडियो पे व्यू काफ़ी जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होने वाला है इस चैनल से, है कि नहीं। क्योंकि हम आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे। अगला क्वेश्चन देखिए कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाले पहला गुप्त शासक कौन था। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, समझे। क्योंकि परम भागवत का जो धारण करने वाला था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था आपका? 1 मिनट रुकिए। समुद्रगुप्त था। कौन था आपका? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त आपका ऑप्शन में नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मतलब चेदी वंश से। ऐसे हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही है आपका, चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो 25 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी को। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की अगर हम बात करते हैं तो ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक हुए थे। और सातवाहन ही पहले शासक थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को मतलब भूमि दान में दिया, उसका सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया। इस बात को भी याद रखना है। और ब्राह्मणों की जो मतलब जो आपका सातवाहनों की भाषा था वो प्राकृत था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज़्यादातर संस्कृत मार दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि किस चोल शासक ने बंगाल के खाड़ी से चोल झील में बदल दिया। तो देखिए 26 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन कि अहिंसा सत्य और अस्थायी अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन के तीर्थंकर की शिक्षा है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ की, समझे। अब चलिए सर अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवंत से संबंधित नहीं है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, उसने नौरोज प्रथा को बंद करवा दिया था। नहीं, उसने नौरोज प्रथा को तो शुरू ही किया था, इसलिए गलत है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। 28 का, हाँ सही है, सही है, आपका सही आंसर बताया 28 का भी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था। तो देखिए ये फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपना आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखा है। और इसके बारे में एक और विख्यात बात बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत का और तुगलक वंश का ऐसा शासक था जिसका राजाभिषेक एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से देखिए आने वाला समय में इस पर हम हिस्ट्री आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे और बायो अच्छे से पढ़ाएंगे। बाकी जितना भी जीके जीएस का सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, टीचर के लिए और देखिए अगर बीएड वालों को हटा दिया जाता है, समझिए एक बात को, अगर बीएड वालों को हटा दिया जाता है, सपोज हम तो भगवान से मनाते हैं कि नहीं हटाए क्योंकि हम खुद भी बीएड किए हुए हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है, सपोज अगर नहीं होता तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो हम आपके लिए जितने भी डीएलएड धारी हैं, आपके लिए शिक्षक बहाली के लिए हम आपको वो टॉपिक बता देंगे जो टॉपिक से आपका कन्फर्म प्रश्न आना ही आना है। समझ नहीं समझे? तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं तो सब्सक्राइब करके। और बाकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रहा है दोस्त, सब कुछ आपको फ्री में यहाँ मिलेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुहता शिव, यही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि जब्ती प्रणाली का संबंध था। तो देखिए जब्ती प्रणाली का जो संबंध था आपका ये था राजस्व से। 31 का आंसर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, समझे। जब्ती प्रणाली का शुरुआत कहीं ना कहीं अकबर के समय में भी था। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। तो कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिला है आपका 32 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 32 का आंसर हो जाएगा लोहरा, मतलब लोहरा देव से। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ से भी मिला है, कोल्डीबा से मिला है, लेकिन सबसे प्राचीन प्रमाण अगर आपसे पूछे तो लोहरा देव से मिला है। और देखिए लोहरा देव की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ये आपका जो नगर है लोहरा देव, ये संत कबीर नगर में स्थित है। और किस स्टेट में है ये आपका, तो हाँ ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ लोहरादेव? आपका यूपी में है। यूपी में संत कबीर एक जगह है वहाँ पे आपका स्थित है, यहीं से सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा एवं ब्राह्मी। देखिए सम्राट अशोक के समय में अगर लिपि की बात करते हैं तो 3 लिपि सबसे पहले था, एक था खरोष्टी, एक था ब्राह्मी और एक था आपका अरमाइक। कौन सा था? अरमाइक, जो आपको इसमें नहीं दिया है, अरमाइक था। तो देखो आप जो खरोष्टी लिपि है सर ये पाकिस्तान में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? विकसित। ऐसे तो ये सब उस समय में आता था कहाँ पे, मतलब अशोक के ही, क्योंकि अशोक तो पूरा अखंड भारत पे शासन कर रहे थे। अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, बांग्लादेश का एरिया, ये सभी एरिया अशोक के अंदर में आता था। तो देखिए जो पाकिस्तान में लिपि उपलब्ध था उस समय उसको खरोष्टी कहा जाता था, अफगानिस्तान में जो था उसको अरमाइक कहा जाता था, और जो ब्राह्मी था वो हमारे भारत में विकसित था। तो समझ में आपको आ गया। चलिए
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रसिद्ध नाटक मिर्च का निकटतम के लेखक कौन है? तो देखिए मिर्च का निकटतम के लेखक आपका कौन है बाबू? शूद्रक है मिर्च का निकटतम। और देखिए कालिदास, कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके रहते थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। अश्वघोष आपके किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। इस तरह से आपको तैयारी में इजाफा होगा, समझे। जो हम बता, जरूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, आपको हम जो बोल रहे हैं वो भी तो आ सकता है ना सर, है कि नहीं है? इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी अच्छे से बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। देखिए आपको होता क्या है, हम खुद एक स्टूडेंट है और खुद टीचर भी हैं, हम खुद मतलब कंपटीशन के स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर को बहुत पढ़े हैं, तो हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है, और उसी चीज़ों को आपको मुंह से भी बोलते हैं कि इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। देखिए जानते हैं मेमोरी एक ऐसा चीज़ होता है जो सुनने से ज़्यादा याद होता है, इसी वजह से हम आपको ऐसा कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर कहता तो आपका क्या हो जाता है? कानपुर। समझे, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है वो 36 का आंसर आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, समझे, कार्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 37 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए अगर दूसरा नंबर पर कहता तो वो हो जाता उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, समझे। और प्रतिशत में अगर आपसे पूछे कि शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तब लगाना है आपको गोवा, समझे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? मतलब गेहूं का, तो इसका नाम है ओरिजा एस्टिवा। और सॉरी, एक मिनट गलती बता दिए, इसका ट्रिटियम एक्टिवम होगा। देखिए इसका ट्रिक हम आपको याद कराते हैं। देखिए ये सब ट्रिक सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा, आप इस बात को ध्यान रखिए सर। आप लोग ऐसे भी सर बनने वाले हैं तो इसलिए सर तो है ही है। तो देखिए ऊर्जा स्टीवा जो आपका है ये किसका है? तो ऊर्जा स्टीवा की अगर हम बात करते हैं तो ये धान का है। किसका है? धान का। और देखो धान जब आप काटते हैं तो उसमें से भूसी को उड़ा देते हैं कि नहीं उड़ा देते हैं, उसके ऊपर के चोकर को, तो उड़ा देते हैं, तो ऊर्जा स्टीवा किसका हो गया? धान का। और देखिए रोटी का मतलब गेहूं का क्या होता है? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम रोटी रोटी करके आता है ना शब्द, ट्रिटियम मतलब रोटी, तो ये रोटी किससे बनता है? गेहूं से, तो गेहूं का हो गया, समझे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, समझे। उसका देखो एक हम आपको बताते हैं किसका, तो सरसों का। तो सरसों का होता है बोरिस्का डोमेस्टिका। तो देखिए सरसों जो है ना, सरसों को आप बोरा में रखिएगा, समझे, तो इस वजह से आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संगीत कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो संगीत कला के अकादमी का स्थापना आपका 1953 में आपका किया गया था। एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए ये आंसर दिया है आपका ए, दे रहा है 1952, वहाँ पे डिस्कशन में लिखा है 1953। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा चेक करके कि क्या है इसे 1953 इसका आंसर लिख रहा है और आंसर ए दे रहा है जो 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रेल लिपि में मोटे अनाज के उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है तो 6 बिंदुओं पर, समझे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले हम आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो क्या है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 42 नंबर पर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा, तो ये आपका सही है, 42 का डी होना चाहिए, समझे। क्योंकि अंग्रेजी हिंदी कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में रहता है, मान के चलिए अगर आप जिस स्कूल में पढ़ाने गए हैं उस स्कूल में बच्चा क्या है कि वहाँ के बच्चा ज़्यादातर ठेठी बोलता है। कहीं आप शहरी में गए हैं तो वहाँ पे हिंदी बोलता है, कहीं आप गए हैं और शहरी में तो वहाँ पे इंग्लिश बोलता है। तो आपको जो वो बोल रहा है उसी भाषा में ना पढ़ाना होगा। और वो बोल रहा है हिंदी, आप बोले अंग्रेजी, तो मैच नहीं करेगा, इसलिए उसको मातृभाषा में सर पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ का अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अब चलिए हम आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक। अब आपका करंट अफेयर शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन चलाया आपका? स्विट्जरलैंड, दुनिया की सबसे यात्रा। और ये 100 डब्बों वाला ट्रेन है। कितना डब्बों वाला ट्रेन है? 100 डब्बों वाला। और ये 2 किलोमीटर लंबाई है इसका, समझिए कितना लंबा है, मतलब 2 किलोमीटर टोटल इसका लंबाई है। अगला देखिए, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है?
तो 46 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ई। समझे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो वित्त वर्ष का लगाया गया है वो 6 से 6.8% लगाया गया है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के मतलब जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं आपके, तो अजय बंगा। कौन किए गए हैं, अजय बंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए को कुल मतलब परितय के साथ एक बजट प्रवेश किया गया है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.62 लाख करोड़। अगला देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक खनिज रक्तचाप नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। तो 49 का आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। अब चलिए हम आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक गुणसूत्र 21 उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है। तो देखिए 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंड्रोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है। इसका नाम डाउन है लेकिन इसमें 47 हो जाता है, याद रखिएगा। बाकी क्लिनीफिंटर सिंड्रोम है आपका, और एक और सिंड्रोम है जिसमें घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीज वाले पौधे में नर फाइट और आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा पराग। पराग कहा जाता है, और परागकोश या परागकण सोझे पराग आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है। तो फूल वाले पौधे में जो अंडाशय विकसित होता है वो किससे होता है बाबू, तो वो आपका हो जाता है किससे, तो ये होता है फल से विकसित। समझे, 52 का जो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, आपका फल से विकसित। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया उत्पाद करता है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। समझे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पाद है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा निषेचन, सी। समझे, अब चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है। तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे, क्योंकि बाकी सब दूसरे चीज़ों का लक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब 55 का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मतलब आपका देखिए इसमें दो गो लक्षण होगा, चकत्ते आना और बुखार आना, और चकत्ता जब आएगा तो खुजली होवे करेगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो देखो आप गामा का सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है वेदन क्षमता, अल्फा का होता है आयनन क्षमता। इसका आंसर 56 का सी होना चाहिए, और बिल्कुल आपका है भी। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये 5 बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समझे, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट देखिए कि आवर्त आधुनिक सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये आपका आधुनिक दिया गया है। तो देखिए आवर्त आवर्त की संख्या बात करते हैं तो ये टोटल होता है आपका 18 और 7। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब चलिए आ जाते हैं हम 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका देखिए कि अशुद्धियों को उपस्थिति किस पदार्थ के गलनांक कैसे प्रभावित करती है। तो जो 60 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। समझे, अब चलिए अब देखते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखो आपका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उस उपकरण का नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तन करता है। तो 62 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइक्रोफोन। और देखो माइक्रोफोन आपका ये करता है, और ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा तो स्पीकर करता है। समझे, और एम्पलीफायर के बारे में तो आप जानते ही हैं। समझे, अगला क्वेश्चन देखिए ग्लूकोज एक अणु में ऑक्सीजन को निम्नलिखित में से किसमें परमाणु पाए जाते हैं, मतलब निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो 63 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा B6, मतलब 6 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे के जंग निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो ये देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। ऐसे हम देख लेते हैं 64 का, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। आप चयन तो नहीं होता, नहीं ऐसे देखते हैं। 64 का आंसर सही है, ऑक्सीकरण के कारण ही होता है, ए नंबर। समझे, अगला क्वेश्चन देखिए कि हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 65 का आंसर का, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। हृदय के धड़कन को नियंत्रण रखने के लिए पोटेशियम का आपका उपयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित में से अंतर विचार करें। तो 66 का आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। समझे, क्योंकि अब क्वेश्चन ये काफ़ी लंबा लंबा दे देता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं।
तो देखिए साबुन जो मुख्यतः लवण होते हैं वो होते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक का सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन सभी का होता है। 67 के बाद आ जाते हैं हम कैसे 68 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 68 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से स्पिंडित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ए, गैसों के अणुओं के बीच में स्थान बड़ा होना, समझे। अब आ जाते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन पे कि इथीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब 2 इसका हो जाएगा आंसर 2 या 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है। मतलब तो देखिए अधिकतम 6 माह मतलब होना चाहिए। 71 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब एक साल में 2 बैठक आपका होना बहुत जरूरी है, एक साल में 2 बैठक, समझे। इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे 3 बैठक हो जाता है, 4 बैठक, बैठक तो अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन साल में 2 जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो देखो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम में आपका क्या है 2 स्तरीय है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो 73 का जवाब आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा, समझे। क्यों? क्योंकि इसके अगर चर्चा की हम बात करते हैं तो इसका एक का चर्चा किया गया 178 में, मतलब संविधान सभा में 178 के तहत अध्यक्ष का तथा उपाध्यक्ष का 178 में चर्चा किया गया है, समझे, जो आपके ऑप्शन में शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मतलब राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो 74 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपने पद ग्रहण के दिन से, सही बात है। जिस दिन से पद ग्रहण कर लिया उस दिन से मतलब 5 वर्ष तक रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा अनुच्छेद नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों को वंचित किया गया है। तो सिंपल है ये देखिए अनुच्छेद आपका हो जाएगा 226, समझे। और उसके बाद अनुच्छेद अगर 32 भी रहता तो वो भी होता, लेकिन 75 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, मतलब सी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें आपका दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, समझे। 75 का आंसर आपका दे रहा है ई। 1 मिनट हम देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाने का सक्षम बनाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था आपके नागरिक के सेंस में पूछा गया था, हम जैसा बोले थे अनुच्छेद 32, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, अनुच्छेद 32 होगा। क्यों? क्योंकि 226 हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देता है और अनुच्छेद 32 आपको सुप्रीम कोर्ट देता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सेंस में पूछा गया था, लेकिन अनुच्छेद 226 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था आपका वो 76 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के मतलब तेजपाल महल में हुआ था। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा डी, राज्य के विधानसभा। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया आपका कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो देखिए 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 99 संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन आपका हुआ था देखिए ये हुआ था आपका कब, तो इसका डेट जो है आपका ये हुआ था 16 अक्टूबर 2015 ईस्वी को, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे 79 नंबर क्वेश्चन की संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम होनी चाहिए। तो देखिए संसद सदस्य चुने जाने के लिए अब डिपेंड करता है कि आप राज्यसभा से गए हैं कि लोकसभा से गए हैं, सर नहीं समझे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो आंसर दिया आपका 25 साल, तो न्यूनतम को ले लिया है 25 साल। ऐसे अगर आप राज्यसभा से जाते हैं तो 30 साल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची में, समझ गए बाबू। अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था। तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 81 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा राजीव गांधी के समय में यह लाया गया था। 1 मिनट, ये थोड़ा कुछ फोल्ड हो गया, रुक जाइए। तो देखिए इसका जो 82 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव गांधी के समय में ये लाया गया था, समझे। अब चलिए हम देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कि संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है।
तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 83 का, वो ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 108 से संबंधित रखता है, समझे। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, सॉरी मतलब करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो 84 का बाबू आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अभी तक आपको अगर डिस्कशन सही लगा है, अगर आपसे को कुछ लग रहा है कि हमको बेनिफिट हो रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 9 नंबर सेट जब हम डालेंगे तो आप फिर से आप देखिएगा और इससे आपका लाभ उठाइएगा और आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य एवं खनन, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। देखो आप, जो जमीन से जुड़ा हुआ चीज है, या मान लीजिए कि ऐसा चीज जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज है, नेचर से, वो सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जिसको मानव ने बनाया है, उद्योग वगैरह कुछ भी, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और जिसमें मानव काम कर रहा है, लगा हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा? तृतीय सेक्टर में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे। अब आ जाते हैं हम 86 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो देखो आपका अगर हम बात करते हैं तो ये कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है। 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, समझे। अब चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 87 का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दूसरा पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका था जो 1951 से लेकर 56 तक था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से आपका 61 तक था। और उसके बाद देखिए, प्रथम पर कृषि पर बल दिया गया था, दूसरा में उद्योग पर बल दिया गया था। और प्रथम कृषि पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो हेराल्ड डोवर मॉडल था, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में अगर पाया जाता है तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका एल्युमिनियम होना चाहिए। ऐसे हम 89 का आंसर चेक करते हैं और बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से एल्युमिनियम है। ऐसे देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपका वो ऑक्सीजन है 46%, उसके बाद आपका सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये देखिए शनि का उपग्रह है, 90 का आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय सबसे अधिक उपग्रह आपके शनि के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो 91 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। समझ में आपको आ गया? चलिए सर, अब दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो 92 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब देखिए, ऐसे लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। किसका है? केरल का। लेकिन आप बताओ, केरल ऑप्शन कहीं पे है? नहीं है सर। तो केरल और दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर लगभग आंध्र प्रदेश आता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका है? आपका तमिलनाडु का, समझे। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला का जो स्थापना आपका किया गया था वो 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और इसका हम एक वीडियो में कोड बताए थे। इसका कोड है आपका बीरू भीरू राजदेव। क्या है? बीरू भीरू राजदेव। बी से देखिएगा, बी से हो जाता है आपका क्या, मतलब बी से हो जाता है आपका बोकारो। बोकारो की स्थापना कौन कर दिया? रूस। भीरू, तो भी से क्या हो गया? भिलाई, इसका स्थापना कौन कर दिया? रूस। र से क्या हो गया आपका? अब देखिए र से हो गया आपका राउरकेला, इसका स्थापना कौन कर दिया? जर्मनी। उसके बाद देखिए दे से हो गया दुर्गापुर, इसका स्थापना कौन कर दिया? देव, व से ब्रिटेन कर दिया। तो इस तरह से बीरू भीरू राजदेव आप याद कर सकते हैं। और देखिए इस तरह के हम आपको ट्रिक भी देते हैं, और जी के पूरा सेट में आपको 2 से 3 ट्रिक हम दे ही देते हैं हर वीडियो में। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि इतना बड़ा डाटा, ये बड़ा डाटा हम आपको याद करवा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा कहा जाता है? तो देखिए 94 का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। और काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो देखने को मिलता है वो आपका दक्कन के क्षेत्र, महाराष्ट्र में और गुजरात में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 से 4500 मीटर के ऊंचाई पर, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 96 का बाबू जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है आपका? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ के पौधों का नहीं है? तो देखिए 97 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सॉरी सी, वायु का प्रदूषण, समझे। पौधा तो वायु प्रदूषण थोड़े करता है, पौधा तो प्रदूषण को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रियो डी जेनेरिया में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो ये क्या था? तो देखिए
98 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नीरी अवस्थित है कहाँ? तो नीरी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? नागपुर में। 99 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं नीरी का, तो देखिए इसका स्थापना आपका नीरी का देखिए कब हुआ था? तो इसका स्थापना आपको 1958 में हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखना है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो आपका मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आपका 100 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया ये आपको कमेंट करके बताना है। और उसके बाद देखिए हम आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसको भी बताना है। अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो समझिए सिलेक्शन आपका ही होगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने का मतलब है आपने कम से कम 150-200 क्वेश्चन को कवर किया। क्योंकि कभी-कभी हम एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ही बताते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आपके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत है। और उसके बाद देखिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर अच्छे स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं और आप ही जैसे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, यही आपसे एक विनती है। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको लाभ हो। और उसके बाद लास्ट में आप इस वीडियो का पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और आपको आंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ से जो रीजनिंग मैथ है आपका, ये हम आपको बाद में करा देंगे, अभी नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।